ऐसा दोगला आदमी है कि मदर टेरेसा का रूप में कभी तो वो ऐसा ईसाई बन जाता है, कभी यहाँ कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर पर कभी अच्छा हिंदू बन जाता है, कभी वो टोपी पहन करके गोल टोपी पहन करके कभी वो मुस्लिम बन जाता है। तो उसकी तो हम कहीं भी गिरगिट है, वो एक तरह गिरगिट है ना, जो गिरगिट की विशेषताएं होती है वही विशेषताएं केजरीवाल की हैं। क्यों गिरगिट क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि उसे ना इस देश से कोई प्रेम है, वो ना इस देश से उसे कोई लेना देना है। ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बयान है कि जितने भी ये रोहिंग्या और मुसलमान हैं इनको सरकार जल्द से जल्द बाहर भगाए और देश में एनआरसी लागू करे। जब सरकार उस पे काम में कर रही है तो इनके पेट में दर्द। जय हिंद, मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्सो टीवी। दोस्तों, आज नेक्सो टीवी में हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो ये पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं, ये भारत में अपराध को, बेरोजगारी को जगह देंगे, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उन पे ये कभी नहीं बोला है। तो आज हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं बात करने के लिए। सर, क्या कहेंगे? केजरीवाल ने कहा है कि जो पाकिस्तान से आ रहे हैं हिंदू वो यहाँ अपराध को जन्म देंगे, लेकिन वो रोहिंग्या बांग्लादेशियों पे कुछ नहीं बोलता है। देखो, ऐसा है, केजरीवाल का इस स्टेटमेंट पर जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो भी कम है। वो ऐसा दोगला आदमी है कि मदर टेरेसा का रूप में कभी तो वो ऐसा ईसाई बन जाता है, कभी यहाँ कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर पर कभी अच्छा हिंदू बन जाता है, कभी वो टोपी पहन करके गोल टोपी पहन करके कभी वो मुस्लिम बन जाता है। तो उसकी तो हम कहीं भी गिरगिट है, वो एक तरह गिरगिट है ना, जो गिरगिट की विशेषताएं होती है वही विशेषताएं केजरीवाल की हैं। क्यों गिरगिट क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि उसे ना इस देश से कोई प्रेम है, वो ना इस देश से उसे कोई लेना देना है। वो केवल ये देखता है कि कैसे शासन किया जाए, कैसे मेरी सीट सुरक्षित रहे, मैं कैसे मुख्यमंत्री बनूं, और ये उसकी सोच है कि तू एक दिन प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए। पर उसके मंसूबे कभी कामयाब केजरीवाल के नहीं होंगे, क्योंकि भारत की जनता उसे अच्छी तरह से समझ चुकी है। उसे इस बात की शर्म नहीं है कि 6 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या इस भारत में घुसे हुए हैं। उसने एक बार भी इन रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों के लिए एक शब्द नहीं बोले। अगर 300 से 500 आदमी अगर वो नागरिकता ले रहे हैं भारत की, जहाँ पर इस्लाम के नाम पर उनका दोहन किया जाता है, उनके बाल बच्चों को मारा जाता है, यानी 6-6 साल की 10-10 साल की लड़कियों को स्कूलों में जो उनके घर से उठा लिया जाता है, और एक 70-80 साल का बुजुर्ग उनसे शादी कर लेता, निकाह कर लेता है, तो उसे इस बात की शर्म नहीं है। तो वहाँ कितने जुर्म ढाए जाते हैं। कभी वो पाकिस्तान के खिलाफ बोला नहीं, कभी उसने कहा नहीं कि हिंदुओं के साथ में इतना अमानवीय व्यवहार किया जाता है, परंतु उसे यहाँ जो 300 से 500 बेचारे पाकिस्तान से आए हुए, सताए हुए, एक हिंदू होने के कारण बेचारे सताए गए हैं और वो भारत की नागरिकता ले रहे हैं, तो उसे बड़ा दुख हो रहा है। उसे इस बात का बिल्कुल भी शर्म नहीं है केजरीवाल जी को कि तुम 6 करोड़ जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसे पड़े हैं और यहाँ पर अराजकता फैला रहे हैं, यहाँ आतंकवादियों के साथ में स्लीपर सेल का काम करते हैं, यहाँ पर इस देश का कोई टैक्स नहीं देते हैं और फ्री का खाते हैं, उसके लिए एक शब्द नहीं बोला। हमने तो सुना है उसके मंत्री, केजरीवाल के जो मंत्री हैं वो लोग रोहिंग्या बस्ती में जाकर राशन पानी देते हैं। बिल्कुल देते हैं, 10-10 हजार रुपया महीना में। जो उनका अमानतुल्ला खान है उसने बांटे हैं। वो खुद जो है रोहिंग्या कहता है कि हमें तो सारा खर्चा अमानतुल्ला खान देता है, और कई बार वीडियो पकड़े भी गए। तो केजरीवाल का काम है ही है कि वो राष्ट्रद्रोहियों को समर्थन करता है, और जो राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, इस देश को बचाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके खिलाफ बयान देता है और उनके खिलाफ ही हर काम करता है। तो केजरीवाल तो पक्का गिरगिट है, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं। केजरीवाल तो कहते हैं मैंने यहाँ स्कूल कॉलेज बहुत सारे बना दिए हैं, लेकिन रोहिंग्याओं को रखने के लिए बनाए क्या? हाँ, देखिए, ये जो है तुष्टीकरण की राजनीति में अंधा हो चुका है। इसको पागल से भी बदतर कहा जाए तो कुछ नहीं है, या मतलब तुष्टीकरण की राजनीति में इस हद तक नीचे गिर चुका है कि आज हिंदू को बोलता है क्राइम रेट बढ़ा देंगे, मुसलमान जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जिनको दिल्ली में अच्छे पक्का मकान दे करके बसाया जा रहा है, जिनको लाभ पहुंचाया जा रहा है, अमरतुल्ला खान जैसे उनके जो विधायक हैं, उसको सिर्फ इसी काम के लिए लगाया गया है कि वो वोट बैंक को एकत्रित करके वोट दिलवाए।
यही तो केजरीवाल का काम है, उसको राष्ट्रवाद से क्या लेना देना है। केजरीवाल का बड़ा खतरनाक ट्वीट है, वो कह रहा है कि ये इनकी ताकत इतनी कैसे बढ़ गई है जो हिंदू हैं यहाँ के। देखिए, अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिनका अगर इतिहास खंगाला जाए, जो कह रहे थे कि हम आए हैं राजनीति बदलने के लिए, हम राजनीति का वो क्या नाम है पथ देने के लिए आए हैं जिसपे कि जनता को विकास का काम करना चाहिए। सबसे बड़ा काम क्या किया कि सबसे पहले ताहिर हुसैन जैसे दंगाई को अपने पार्टी में रखा, अमतुल्ला खान जैसे जो तुष्टीकरण का काम करते हैं, जो दंगा फैलाने का काम करते हैं, उनको विधायक बनाया। अब हैरानी की बात है कि 33,000 जो इस देश में धर्म से सताए हुए कुछ देश से आए हुए हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, उनको नागरिकता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी का सपना पूरा करना चाहते हैं कि गांधी जी कहते थे कि अगर कोई दिक्कत होती है तो वहां से वो आ सकते हैं भारत में। तो गांधी का जो सपना था उसको नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। तो इनको दिक्कत हो रही है कि वो 33,000 लोग इस देश में आएंगे, दंगा करेंगे, इस देश में अरे क्या नाम है बलात्कार करेंगे, इस देश में क्या नाम है लूटपाट करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए कि 33,000 में से एक नाम बताइए कि जिसने दंगा किया हो, जिसने पत्थरबाजी की हो, जिसने कभी भी देश का माहौल बिगाड़ा। केजरीवाल के घर के आगे वो प्रदर्शन करने पहुंचे। सर किस लिए कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि वो विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 8 करोड़ जो रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी इस देश में बसे हुए हैं, जिनको बंगाल की सरकार पूरी तरीके से पाल रही है। उत्तर प्रदेश में बसे हुए थोड़े बहुत उड़ीसा में है, थोड़े बहुत बंगाल में, थोड़े बहुत असम में है, और दिल्ली की सरकार 1 लाख करोड़ से ज्यादा की फंडिंग क्यों दे रही है उनको, कि इसलिए देना चाहिए कि जिस तरीके से देश की जनता जो है कि दंगे में फंसी रहे। दिल्ली में आप देखिए कोई भी दंगा होता है तो उसमें सबसे बड़ा नाम किसका होता है, रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी, म्यांमार से घुसा हुआ। सीए इसलिए लाया जा रहा है कि सीए के तहत उन लोगों को नागरिकता दिया जाए जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित हुए। धर्म के आधार पर प्रताड़ित वही व्यक्ति होगा ना जो बंगाल में, अगर आप पश्चिम वहाँ चले जाएं आप पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में इस्लाम सबसे ज्यादा है। इस्लामिक लोग किसको प्रताड़ित कर रहे हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और क्रिश्चियन को। अब अगर उनको हम नागरिकता देना चाह रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। आप पहले मुझे एक स्टैंड क्लियर करिए, अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो एक बात क्लियर करें कि आपका रोहिंग्या बांग्लादेशियों से और क्या नाम है म्यांमार के जो मुसलमान है उनसे क्या लेना देना है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई जो वहाँ से हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी आ रहे हैं, इनको उनसे परेशानी है, उनसे कोई परेशानी नहीं है। उनसे इसलिए परेशानी नहीं है ना क्योंकि 8 करोड़ इनके काम कर रहे हैं ना, पत्थर चलाने के लिए वो 8 करोड़ मुसलमान सड़कों पे उतर जाते हैं, देश जलाने के लिए वो 8 करोड़ मुसलमान देश में चढ़ जाते हैं। हमारे देश का 20 करोड़ मुसलमान इस देश में कुछ भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो शांति प्रिय है, वो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। पर 8 करोड़ जो रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी इस देश में घुसे हुए हैं, वो देश का भाईचारा और अखंडता को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और ये अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो या गांधी परिवार हो, इनका वोट बैंक यहीं से चलता है, सारी राजनीति यहीं से चल रही है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी तो खुद आतंकवाद में शामिल रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट है, एनआईए ने खुद चार्जशीट दाखिल की है। सर सुप्रीम कोर्ट का बयान देख लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बयान है कि जितने भी ये रोहिंग्या और मुसलमान हैं इनको सरकार जल्द से जल्द बाहर भगाए और देश में एनआरसी लागू करे। जब सरकार उस पे काम में कर रही है तो इनके पेट में दर्द होता है। जी भैया ये तो एक धर्म को पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हैं। आपको 8 लाख करोड़ से दिक्कत नहीं है, 33,000 से दिक्कत है। आप क्या धर्म को देखकर इस देश में डिसाइड करेंगे कि इस देश में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। केजरीवाल की मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि उनके घर के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको कह रहे हैं कि इतनी हिम्मत पाकिस्तानी है। भाई 12 साल से ज्यादा इस देश में रहते हुए हो गया है, ठीक है। वो प्रताड़ित हैं, उनके घर का बिजली आप काटते हो, उनके घर का कनेक्शन आप काटते हो, पर रोहिंग्या मुसलमान को आप फ्री में बिजली दे रहे हो, फ्री में राशन दे रहे हो, 10,000 रुपए फ्री में दे रहे हो, उनको पालने का काम कर रहे हो। और जब जरूरत पड़ती है तो दिल्ली में कहीं भी आग लगवा देते हो, जब जरूरत पड़ती है तो रामनवमी पे पत्थर चलवा देते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके वोट बैंक के काम आते हैं। ये 33 करोड़ शांति प्रिय है, इसलिए ये क्या नाम है काम नहीं आ रहे, तो ये दंगा ही होगा। नूह दंगे में रोहिंग्या शामिल पाए गए। बिल्कुल सर पाए हैं, क्यों नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि इनका काम है। ये जिस देश से आए हैं ये उस देश में भी सही से नहीं रहते थे, इसीलिए वहाँ की सरकार ने लात मार के भगा दिया। तो जब लात मार के भगाए तो ये यहाँ आके बस गए। नहीं, वहाँ तो रोहिंग्याओं पे वाकायदे रिपोर्ट आई है कि उन्होंने जेनोसाइड किया था। वहाँ जो बौद्ध गांव थे और हिंदू गांव थे, तो यहाँ जो लोग कह रहे हैं कि ये सताए हुए हैं,
तो ये तो कहीं भी सताए हुए नहीं सर। लग रहे। म्यांमार की सरकार आप देखिए, म्यांमार में बहुत ज्यादा है, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों ने उनको बसाया। इन्होंने क्या किया कि उन्हीं की बहन बेटियों के संग बलात्कार करने लगे, उन्हीं के मंदिर और उसमें क्या नाम है पूजा पद्धति पे आपत्ति चढ़ाने लगे, वहीं पर दंगे करने लगे। म्यांमार की सरकार ने काम किया, पकड़ा इनको और भगा दिया। अब क्या कर रहे कि हमारे देश के विपक्षारी नहीं, ये मुसलमान हैं, सताए हुए हैं, इनको नागरिकता देनी चाहिए, ये बहुत वो हैं। पर उनके बारे में तुम सोच रहे हो, 33,000 के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? तुम्हारी मानवता और सेकुलरिज्म वहाँ मजहब, ऊंचा पैजामा और टोपी देख के ही जागता है, पर उन पर नहीं जागता जो सच में सताए हुए हैं। आप ये सोचिए कि जिनकी बहन और बेटियों को उठा के ले जाते हैं, उनके संग बलात्कार करते हैं, मार देते हैं, परिवार खत्म कर देते हैं, उन पर चर्चा नहीं करना चाहते। चर्चा किन पर करना चाहते हैं? जो देश के इतिहास पर कलंक है। इनको क्या पसंद है? बाबर, अकबर, औरंगजेब, टीपू सुल्तान, गौरी खान। इनको ये राम भक्त, राम, श्री कृष्ण ये पसंद नहीं है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नाम ले रहे हैं तो वो असेकुलर है, और असेकुलर ऐसे ही प्रधानमंत्री हमें इस देश में हमेशा जरूरत है और रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। झारखंड के संथाल परगना में डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है इन बांग्लादेशियों घुसपैठियों के द्वारा। यहाँ वहाँ के आदिवासी, मासूम आदिवासियों को फंसा करके, वहाँ के आदिवासी महिलाओं को फंसा करके ये बांग्लादेशी लोग जो है उनको शिकार बनाते हैं और उनके जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। ये झारखंड, मैं खुद संथाल परगना में कई जगह भ्रमण करके सर्वे करके आया हुआ हूँ। वहाँ मैं लोगों से देख करके बातचीत करके आया हूँ। वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। ये घुसपैठिए घुस जाते हैं इस बांग्लादेशी बॉर्डर पार करके, और अब ये झारखंड को अपना शिकार बना रहे हैं। झारखंड के मूलतः आदिवासी क्षेत्र प्रखंड में जहाँ पे लोगों के या मीडिया के कवरेज जहाँ पे नहीं है, वैसे एरिया में ये पूरा एकदम मस्जिदें खोले जा रहे हैं, मदरसे खोले जा रहे हैं, और वहाँ के महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बना करके और उनसे शादी विवाह करके वहाँ पे साम्राज्य अपना स्थापित कर रहे हैं, और डेमोग्राफी बहुत तेजी से झारखंड का चेंज कर रहा है। इस ओर भी सरकार को, गृह मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए, और ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं इनको चिन्हित करके चिमटे से पकड़ करके डिटेंशन कैंप में डालना चाहिए, रिपोर्ट कर देना चाहिए।